गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर डॉक्टर योगेश शूटवाल। ओके, तो अभी अपन ने जो यूनिट वाइज पीवाईक्यूज की जो सीरीज चलाई हुई है उसमें अपन पहुंच चुके हैं थर्ड यूनिट में। एक क्लास हो भी चुकी है, तो अभी अपन सेकंड पार्ट में इसी ओशनोग्राफी के जो यूनिट नंबर थर्ड है उसमें लगभग अपन ने 19-20 क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं। उससे आगे इस सीरीज को अपन बढ़ाते हैं और इस वीक में पूरे में अपन ओशनोग्राफी को ही लेके चलने वाले हैं। ठीक है, समुद्री विज्ञान यूनिट नंबर थर्ड। तो ये सीरीज अपनी 10th यूनिट तक चलने वाली है, तो आप सभी लोग है ना तो कंप्लीट करें इस सीरीज को और काफी इससे फायदा भी होने वाला है। ओके, तो ये आज ओशनोग्राफी का पार्ट 2 है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार आए हैं। सेशन को एक बार सब लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दें, स्टेटस भी लगा सकते हैं। ओके, जल्दी से आ जाएं और सभी ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है तो प्लीज एक बार चेक करके जरूर बताएं। ओके, चलिए, मेरे पास में कुछ न्यूज है दीपावली से जो ऑफर चल रहा है वर्तमान में, जो अपना त्योहार चल रहा है दीपावली का। सभी को हैप्पी दिवाली अगेन। तो उत्कर्ष परिवार लेके आया है अक्टूबर 24 तक, है ना, एक ऑफर, खास ऑफर। ये दिवाली होगी सिलेक्शन वाली, है ना। तो जितने भी कोर्सेज हैं यूजीसी नेट के सभी कोर्सेज पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है। पेपर 1 आपको चाहिए, पेपर 2 चाहिए या फिर कॉम्बोज हैं जिसमें भी 90% तक का आपको ऑफर मिलने वाला है इसमें। ठीक है, अप टू 90% तक। दूसरी चीज, जो टॉप कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको एक कोड यूज करना है UC13, तो आपको 13% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अलावा। ठीक है, इसमें दो बम लगा रखे हैं, ये वाले दीवार बम, ये फूट जाएंगे। ठीक है, 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ में जब अनार चलेगा तो आपकी तो ये वैलिडिटी है ना, कंटिन्यूस चलती रहेगी टिल एग्जाम तक। ये जरूर बात याद रखें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप अभी कोर्स खरीदते हैं और आपका दिसंबर 2025 वाले सेशन में सिलेक्शन होता है तो आपको 100% फीस वापस हो जाएगी, ताकि आप अपनी पार्टी कर सकें, मिठाइयां बांट सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो टॉप कोर्सेज की मैं बात कर रहा था, इसमें आपका MCQ बैच भी शामिल है। MCQ बैच जो भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस MCQ बैच का पेपर 1 अगर आप देखें तो दिवाली ऑफर में ये स्टैंडर्ड कोर्स आपको इस फीस में मिलने वाला है। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, कम फीस है। प्राइम का लेते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहेंगे। दीपावली ऑफर मिलने वाला है आपको 1200 रुपए में, 1200। अगर आप जियोग्राफी पेपर 2 और पेपर 1 साथ में लेते हैं तो स्टैंडर्ड और प्राइम की ये फीस रहने वाली है, बहुत नॉमिनल सी फीस है। उसके तो अपन पटाखे भी फोड़ने वाले हैं इस फीस से ज्यादा पैसे के। ओके, तो आप जरूर इस पर, वही चीज अदर सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी वैलिड है। और आपके ये MCQ बैच आपके पास में अवेलेबल है। साथ ही साथ उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कोई भी बुक चाहिए आपको तो उसमें एक ऑप्शन आता है, किस चीज का, बुकशाला नाम से। तो बुकशाला के ऊपर जितने भी अदर एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, जिनको भी नीड हो तो इस बुकशाला ऐप से आप क्या कर सकते हैं, बुक ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपके घर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अगेन हैप्पी दिवाली सभी को। और ये दिवाली आप सभी के लिए खुशियां लेके आए, खूब सारा धन लेके आए, JRF के रूप में पैसे लेके आए। ठीक है, चले आगे। ओके, चलिए, तो लगभग अपने 19-20 क्वेश्चंस हो चुके थे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, चलो इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर करें सब लोग। भूमध्य रेखीय प्रतिवर्ती धारा, ट्रॉपिकल
इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल, तो ट्रॉपिकल नहीं बोलेंगे, ट्रॉपिक्स तो आपके उष्ण कटिबंध हो गया। इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा के ऊपर कहा, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है। जब हाँ ना, ये धारा बहती है आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर, प्रति विषुवत रेखीय धारा, ये प्रशांत महासागर में भी, अटलांटिक में भी, इंडियन ओशन, तीनों में प्रवाहित होती है भूमध्य रेखा के ऊपर। तो ये पूछ रहा है कि उसकी औसत गहराई कितनी होती है, उसकी डेप्थ कितनी होती है। बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती उसकी, लगभग 200 मीटर के आसपास उसकी गहराई पाई जाती है, 200 मीटर के आसपास, ठीक है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट नाम से इसको जाना जाता है। यस और नो, 200 मीटर की उसकी डेप्थ पाई जाती है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करें। गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो धाराएं, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो धाराएं उत्तर की ओर तेजी से बढ़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? द गल्फ स्ट्रीम एंड क्यूरोशियो, है ना। गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये बहती है आपकी अटलांटिक ओशन में, ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका, तो यहां पे गल्फ से इस तरीके से बहती है, तेजी से बढ़ती है। और इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप के इस तरफ, है ना, ये एशिया महाद्वीप है ऐसे, ठीक है, एशिया महाद्वीप, ये आपका इंडिया, तो इसके भी ईस्टर्न वाले पार्ट पर क्यूरोशियो, है ना, क्यूरोशियो, क्यूराइल धारा ऊपर से नीचे आती है, ठंडी धारा है, ये क्या है आपकी क्यूरोशियो, उत्तर की ओर तेजी से बढ़ती है। किस कारण से? देखो, इनका सबसे बड़ा कारण ना ये होता है कि जो ये आपकी अर्थ है ना, पृथ्वी, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यस और नो, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, तो जो पानी है ओशियंस का वो फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से पूर्वी तीव्रता, पश्चिमी तीव्रता नहीं, पूर्वी तीव्रता वर्ड यूज होगा, बी ऑप्शन यहां पे सही है, आया हुआ क्वेश्चन है। ईस्टर्न इंटेंसिफिकेशन, इसी का मतलब यही है। तो जैसे ये शिफ्ट करेगी तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए इस प्रकार से प्रवाह होता है इनका, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ये भी ईस्ट से, अभी देखो ये तो महाद्वीप आ गए इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रही है, यस और नो, बी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी एक धारा ठंडी धारा है? यस, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान सवाल हो गया। देखो, ब्राजील करंट गर्म है, ब्राजील के पश्चिम में यूं बहती है, गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ गर्म है, बेंगवेला धारा ठंडी है, ठीक है। अगुलहास भी आपका अफ्रीका के नीचे बहती है, मेडागास्कर के पास में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल है, बेंगवेला करंट ठंडी धारा है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर करें। गहरे महासागरीय परतों से जो ओशियन की गहरी परतें पाई जाती हैं, वहां पर ठंडा पानी पाया जाता है ना। ओशियन की गहराई में जैसे जैसे अपन जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत तेज गति से गिरने लगता है, हेलोक्लाइन वगैरह ये सब चीज अपन देखते ही हैं। तो ठंडे पानी के गर्म सतही जल के स्थान पर ऊर्ध्वाधर गति करता है वो पानी, ठीक है। तो वो गति करता है, द वर्टिकल मूवमेंट होता है उसका, ठीक है। तो उस वर्टिकल मूवमेंट गति को क्या कहते हैं? टर्बिडिटी नो, इमरजेंस नो, अपवेलिंग कहा जाता है, सी ऑप्शन। हेलोक्लाइन तो एक जोन है, ठीक है। हेलोक्लाइन एक प्रकार का जोन है, ठीक है, जिसमें तापमान नहीं बदलता है, लेकिन उस गति को अपवेलिंग कहा जाता है। अपवेलिंग का एग्जाम्पल आपके कैनारी धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है, यस और नो? ये धाराएं इसी का एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन यहां पे राइट है। कोई डाउट? चलें आगे। चलो आंसर कीजिए, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से आंसर करें। दब तो नहीं रहा सवाल, मैं ऊपर कर देता हूं, ये लीजिए, अब आंसर करें। ओके, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्री लवणता कम पाई जाती है, सच बात है। क्यों? इक्वेटोरियल बेल्ट में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। बादल हैं तो वहां पर क्या होगा? बादल हैं तो इंसुलेशन कम प्राप्त होगा और आर्द्रता भी ज्यादा पाई जाती है। ये कारण है, इसलिए लवणता कम पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लवणता, मतलब देखो, एक बार के लिए तो लवणता बढ़ेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होने लगती है ना। ध्रुवीय क्षेत्रों में कम पाई जाती है। तो दोनों बात सही है और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। कोई डाउट है? डन, ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। चलिए आगे। चलिए, समुद्री जल का सतही परिसंचरण किसके द्वारा संचालित होता है? यस, आंसर कीजिए। देखो, समुद्री जल का सतह ना,
मान लो कि ये ओशन की सरफेस है, तो रेजिस्टेंस फोर्स ज्वारीय बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल, बहती हुई हवा सा था वो तो जो विंड्स बहती है ना आपकी, ट्रेड विंड्स हैं, है ना, ये सारी विंड्स हैं, हवा के संचरण से भी इसका सरफेस का पानी है ना बहता है, फ्लो करता है, तो बहती हवा, डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। रेडियर्स बहती हवा सा था वो, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डन। चलें आगे, चलिए आंसर कीजिए इसका। तूफानी लहरों से सबसे ज्यादा प्रभावित तटीय क्षेत्र कौन सा तटीय क्षेत्र है? जो तूफानी लहरें, स्टॉर्म सर्ज से सर्वाधिक प्रभावित है। एबीसीडी। तो इसमें से देखिए, स्टॉर्म सर्सेज तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल तट पर ही आते हैं, बी ऑप्शन। चेन्नई, केरला, नो, आंध्रा नहीं। भारत का जो ये क्षेत्र है इसमें स्टॉर्म सर्सेज सबसे ज्यादा, स्टॉर्म सर्ज, तूफानी हवाएं, तूफान भी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तट पर आते हैं। आंध्रा पे कम और इधर तो थोड़ा कम, आने लग गए हैं अभी लेकिन थोड़ा कम। बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है, को डाउट? इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या कहना चाह रहा है ना। एक महासागरीय धारा की गति, ओशियनिक करंट है, उसकी गति लगभग होती है जो वहां प्रिवेलिंग विंड, है ना, प्रिवेलिंग विंड का मतलब यह है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन का मतलब वही हुआ ट्रेड विंड, पछवा पवने, व्यापारिक पवने या कुछ भी, ठीक है। तो उसकी गति जितनी तेज होगी उसकी गति का 2, 4, 6, 8, 2%, ठीक है। फैक्चुअल सवाल है, एक आंसर इसका आने वाला है। चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। समुद्री बर्फ की लवणता निम्न प्रकार से होती है, कौन सी पाई जाती है? सी आइस। आंसर करें, सब लोग आंसर करें।
समुद्री बर्फ की जो लवणता है ना, देखो 0% तो नहीं होगी क्योंकि वो समुद्री बर्फ है। एवरेज समुद्र की जो लवणता 35%, मिनरल वाटर की 2.7% नहीं, प्रति हजार। लवणता एक बिंदी और आएगी, है ना, ये ठीक नहीं है ऐसे लिखना, प्रति हजार। लेकिन समुद्री बर्फ की लवणता बी ऑप्शन 3 से 10 प्रति हजार ग्राम पाई जाती है। ध्यान रखें इस चीज को, बी ऑप्शन यहां पर आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का सवाल भी आता है। तलछट लेके जाया गया है नदी के द्वारा, यस और नो? इसमें इस तरफ दिया गया है कि रिवर्स है, इधर 10 टन प्रति वर्ष में, टन मतलब 10 टन के मतलब कि उसमें मल्टीपल में प्रति वर्ष कितना समुद्र में तलछट मतलब सेडिमेंट्स लेके जाता, मिट्टी बहाकर लेके जाई जाती है। गंगा, मेकोंग, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से नदी, चीन वाली। आंसर कीजिए कॉलम मैच। देखो इसमें गंगा नदी, मीकांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यांगजी नदी सबसे ज्यादा। एक बार मैं कौन सी जगह पे गया था, याद नहीं आ रहा को बस से मैं देख रहा था कि हाँ, मतलब जब ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी में ही जहां से निकल के ऊपर से उत्तराखंड से निकल के उतरती है, तो गंगा नदी बहुत मटमैली प्रकार की देखने को मिलती है आपको, देखना आप कभी भी। तो वो तलछट समुद्र में बहुत ज्यादा बिछाया करती है, मतलब मैक्सिमम ही यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब एक थर्ड ऑप्शन, एक थर्ड वैसे दो जगह पे है, फैक्चुअल सवाल है। तो 1600 इंटू 10 टन ये लेके जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से मीकांग, है ना, मीकांग नदी है साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये नदी भी है आपकी 1000, ठीक है। ये लेके जाती है टन, तो मतलब इसका आंसर सी आ रहा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, वो थोड़ा कम लेके जाती है। यांगजी नदी है 500 टन, है ना, 500 इंटू 10 टन, ठीक है। सी ऑप्शन निकल के आ रहा है। फैक्चुअल सवाल है, लेकिन किस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। यस और नो? यस, ओके। स्वागत है सभी का। जो पहली बार आए हैं सेशन में, लाइक कर देंगे सेशन को, ओके। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल अच्छा है, आंसर करें ध्यान से।
एक तरफ इसमें महासागर है, दूसरी तरफ धाराएं हैं। हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत। तो एक तो प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक। अल नीनो की धारा की जो बात अपन कर रहे हैं वो पैसिफिक ओशन में है। वैसे तो गल्फ स्ट्रीम मानसूनी पवन कहां पर? इंडियन ओशन में। एक थर्ड से आपका आंसर तो आ चुका है। ठीक है, दूसरी बात, क्यूरोशियो, ये धारा चलती है उत्तरी प्रशांत में। बी का सेकंड, क्यूरोशियो और क्यूराइल वाला है ना, एशिया की पूर्वी दिशा में, प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम चलेगी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक है तो डी का फोर, सी का फर्स्ट। दक्षिणी प्रशांत में अल नीनो लानीनो, प्रशांत महासागर में दक्षिणी, सदर्न ऑसिलेशन। यस और नो, याद रहेगा? यस, ये कहानी है सदर्न ऑसिलेशन की। कोई डाउट? चलिए, बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। आगे बढ़ें, ये और आसान सवाल है, आंसर करें इसका। समुद्री लहरें अपनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं, कहां से प्राप्त करती हैं? बताइए भाई लोगों। तो वही कहानी सेम, बहती हवा से, है ना, ब्लोइंग विंड है समुद्र की सतह पर, जो हवा बहती है उसकी वजह से ये पानी फ्लो करने लगता है। ठीक है, ब्लोइंग विंड से। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, पिछली शताब्दी में विश्व में समुद्र का स्तर लगभग बढ़ा है। पिछली शताब्दी में किसके कारण? ये देखो, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है ये तो। पिछली शताब्दी में समुद्र का स्तर लगभग 15 सेंटीमीटर बढ़ा है। ए ऑप्शन सही है, 15 सेंटीमीटर लगभग बढ़ चुका है पिछली शताब्दी में। लेकिन इस शताब्दी में तो ये ज्यादा बढ़ने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस झील या समुद्र में विश्व की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? यश, ये तो आसान सा सवाल है। देखो, इसमें सबसे ज्यादा ग्रेट वोन लेक, वेन नहीं, देखो इसकी स्पेलिंग वैसे ये आएगी, ग्रेट लेक वोन। कहां पे है? टर्की में। डेड सी कहां पे है? अभी इजराइल, जहां पे लड़ाई चल रही है, रुक चुकी है खैर अब तो, ये टर्की में है ना। तुर्की नाम रख दिया। सांबर झील हमारे राजस्थान, जयपुर के पास में। देखो, ग्रेट वोन लेक, इसकी है 330 प्रति 1000 ग्राम। डेड सी की है 237 आई थिंक, हाँ 237, बिल्कुल सही है। इसके बाद में आता है ग्रेट साल्ट लेक यूएसए, ग्रेट थर्ड नंबर पर। एक नंबर है किसका? ग्रेट वोन लेक वोन। दूसरा नंबर मृत सागर। तीसरा नंबर ग्रेट सोल्ट लेक यूएसए। ठीक है, डन है। चौथे नंबर पर सांबर झील की है। ठीक है, ग्रेट, इसकी है 220, इसकी 237 है रेड सी की।
सांभर की है 110 प्रति 1000 है ना सांभर लेक की, तो सबसे ज्यादा सी ऑप्शन यहां पे सही है। ग्रेट लेक, ग्रेट वॉन, सॉरी ग्रेट वॉन नहीं, वॉन लेक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। टाइड ज्वार भाटे से संबंधित यह सिद्धांत है। देखो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, वेयर नहीं है भाई, मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है ना, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, ए ऑप्शन है विलियम वेहवेल का, है ना। एक आध सेकेंड से आपका आंसर बी आ चुका है वैसे तो, ठीक है, यस और नो। दूसरा स्टेशनरी वेव, सबमरीन पनडुब्बी, टर्बिडिटी, है ना। तो बी का स्थिर स्थल सिद्धांत, बी का फॉर हैरिस का है ना, ये हैरिस की थ्योरी है, यस और नो। स्थैतिक तरंग, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, स्थिर तरंग या फिर स्थैतिक तरंग सिद्धांत भी कहते हैं इसको। यह है आपका हैरिस का, बी का 4 ऑप्शन। सी क्या है आपकी सबमरीन थ्योरी है, वो हॉलीमैन ने टर्बिडिटी थ्योरी दी है आपकी, डी का थर्ड WM डेविस ने टर्बिडिटी थ्योरी, यहां पर बी ऑप्शन यहां पे सही है, ठीक है। कोई डाउट? चले आगे, यश इसका आंसर करें। समुद्री जल है ना, उसका अधिकतम घनत्व डेंसिटी कितने तापमान पर पाई जाती है, ठीक है। समुद्री जल का जैसे जैसे तापमान कम होगा ना, तो घनत्व डेंसिटी तो बढ़ती जाएगी, तापमान कम होने पे डेंसिटी बढ़ेगी, ये बात तो सही है। तो 25 डिग्री पे तो नहीं, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे डेंसिटी भी कम होती जाएगी। डेंसिटी मतलब घनत्व, किसी लिक्विड सॉलिड को गर्म करो तो वो लिक्विड बनने, जैसे रबर है, रबर को गर्म करो तो लिक्विड बन जाएगा। 2 4 6 है ना। तो आप देखेंगे कि भाई जो तापमान है ना 4 डिग्री के ऊपर अधिकतम घनत्व, इससे कम पे नहीं, है ना। 4 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी आपकी पाई जाती है समुद्री जल की अगर बात करें तो, यस और नो। लेकिन साफ पानी की बात करेंगे तो वो 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री 0 से 1 के बीच में आता है, लेकिन इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखें, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं उनको याद रखना पड़ता है। ओके, तो इस सेशन को अभी देखो, ये छोटे ही सेशन रख रहे हैं अपन दीपावली के, ठीक है। तो जितने भी रहें लेकिन उपयोगी रहें, 10-12 क्वेश्चन जितने भी स्पीड से आप देख लें, और सेशन को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ओके। और है ना, सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक।
ठीक है, तो मैं फिर से एक अपडेट दे देता हूं कि भाई दीपावली के ऊपर उत्कर्ष परिवार लेके आया है आपको उत्कर्ष दिवाली ऑफर है 24 अक्टूबर तक। सभी कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% डिस्काउंट है, 13% अलग से डिस्काउंट है कुछ टॉप कोर्सेज पर। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 100% फीस आपको वापस हो जाएगी। एमसीक्यू बैच की ये रेट्स हैं, है ना, स्टैंडर्ड के लिए, प्राइम के लिए, जियोग्राफी पेपर 2 1 उसके लिए है, ये अदर सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए। टेस्ट सीरीज के लिए अप टू 90% है। बुकशाला के ऊपर, बुकशाला बुक्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो सभी को हैप्पी दिवाली, है ना। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर भी कर दें। पहली बार जो चैनल पे आए हैं प्लीज वो, ठीक है, तो ये दिया है, ठीक है, और दीपक है, हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो ये त्योहार सभी के आप सभी के जीवन में खुशियां लेके आए, पैसा भी लेके आए, माँ लक्ष्मी पैसा भी दे, एनर्जी भी दे, पढ़ने के लिए लक्ष्मी भी साथ में आए, है ना, बढ़िया से आप ग्रोथ करो, यही मेरी शुभकामना है। तो सभी को हैप्पी दिवाली। ओके, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। त्योहार के समय स्टूडेंट की ड्यूटी भी निभाना है, त्योहार भी निभाना है, सामाजिक जिम्मेदारी भी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर सभी लोग, ध्यान से पटाखे छुड़ाएं, चोट न लग जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।